सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी प्रश्नावली 10.1 आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया, प्रश्नावली 10.1 के प्रश्नों को हम आज के इस वीडियो में हल करेंगे। प्रश्नावली 10.1 में 11 प्रश्न हैं, लेकिन ये थोड़ा एक क्वेश्चन है वो लंबा लंबा जाता है, मतलब टाइम टेकिंग वाला है। ये आज का हमारा 10.1 का तीसरा भाग है। इससे पहले भी और 2 भाग बन चुके हैं। जो विद्यार्थी उन वीडियोस को नहीं देखे हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो विद्यार्थी हमारे चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए अच्छे समझने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ आज के इस वीडियो की, जो कि तीसरा भाग होने वाला है। तो मैं यहाँ पर जो बेसिक है उसको समझा दिया था पहले और दूसरे भाग में। तीसरे में भी एक बार पुनरावृत्ति कर देता हूँ। ये जो हमारा ऊंचाई एवं दूरी है, मुख्यतः उन्नयन कोण और अवनमन कोण की अवधारणा पर आधारित है। प्रेक्षक अर्थात जो देखने वाला है, जहां से देखेगा वहां पर आपको एक क्षैतिज रेखा बनानी होती है, और वहीं से उन्नयन माने ऊपर की ओर, और वहीं से अवनमन मतलब नीचे की ओर। जिस बिंदु को देखेगा, है ना, वहां तक हमको ऊपर उठा हुआ कोण या नीचे बना हुआ कोण प्राप्त करना होता है, जिसके माध्यम से पेड़ की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई, तो नदी के किनारों के बीच की दूरी या चौड़ाई, दो भवनों के बीच की दूरी या भवन या मीनार के बीच की दूरी, इस प्रकार के प्रश्न हल होते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूं मैं आज के इस वीडियो के प्रश्नों की। कुछ चित्र हैं जिनको मैं पहले से ले लिया हूं, क्योंकि हमको समय कम लगेगा। एक मंदिर का शिखर तथा उस पर लगा झंडा, ये है, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। चलिए, झंडा है ये। चलिए, ठीक। चलिए, भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 अंश और 60 अंश का कोण अंतरित करती है। देखो, एक मंदिर का शिखर, एक, तथा उस पर लगा झंडा भूमि के किसी बिंदु पर। देखो भैया, मंदिर का शीर्ष अलग है और झंडा अलग है। मेन होता है इसमें क्या करना, चित्र को बनाना। और चित्र को बना दिया है तो चित्र को समझना भी जरूरी है। समझ रहे हैं बात को? तो चलिए, सभी का ध्यान रखना पड़ता है। और चित्र अगर आपने बना लिया तो आपका 80% प्रश्न हल हो चुका है, ये मान के चलिए। आकृति 18 दी गई है, आपको दिख रहा होगा। यदि मंदिर की ऊंचाई अर्थात ये 10 मीटर हो, ठीक, तो क्या निकालना है आपको, झंडे की ऊंचाई निकालनी है। ये देखो, ये दे दिया है आपको 10, ये BC।
क्लियर है। चलिए तो मैं इसको हल कैसे करना है निकालते हैं। ए सी आपको निकालना है, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ सॉल्यूशन लिखता हूं। अब जो दिया गया है बी सी मंदिर की ऊंचाई, चित्र के हिसाब से जिसको बी और सी बोला गया है, यह दिया है 10 मीटर, ठीक। और ये मंदिर का शीर्ष है जो बी है वो, वहां से मेरा एक कोण दिया गया है उन्नयन कोण, ठीक, जो कि 30 अंश का है। तो बी पी सी ये दिया गया है उन्नयन कोण, कोण बी पी सी बराबर 30 अंश एवं एक और कोण है ए पी सी बराबर 60 अंश, ये दे दिया गया है, ठीक। चलिए अब हम एक काम करेंगे, ये जो 10 मीटर दिया है छोटा वाला चित्र, इसको मैं अलग से यहाँ बना रहा हूं, इसका नाम दर्शा रहा हूं। ये 10 दे दिया है, यहां से पीसी निकाल लेंगे। सबसे पहले पीसी निकाल लेंगे, तो चलिए लिखते हैं समकोण त्रिभुज। अच्छा हमको ज्ञात क्या करना है वो निकाल लेता हूं, ठीक है। झंडे की ऊंचाई, ये झंडा है इसकी ऊंचाई निकालनी है, झंडे की ऊंचाई जिसको बी ए माना है, ठीक। ये हमको क्या करना है याद करना है, मान लेते हैं इसे एक्स और मान लेते हैं माना, ठीक। चलिए समकोण त्रिभुज छोटा वाला को लेना है, क्योंकि तो देखो ये आपको 30 दिया है, सामने वाला अर्थात ये लंब का काम करेगा और बगल वाला अर्थात आधार, तो लंब और आधार का 10 में आता है, 10 लगाएंगे। चलिए बी से पी में जहां कोण सी बराबर 90 अंश है, ठीक। चलिए 10 थीटा लगाओगे अर्थात 30, 10 आया मतलब लंब बटे आधार, बार बार बताया हूं, लंब हमारा है बीसी और आधार है मेरा पीसी, पीसी को दिया है 10 और पीसी तुम्हें निकालना है, ठीक। और इस प्रकार हमारे पास जो आएगा क्या हो जाएगा देख लो, 1030 का मान 1/√3 बराबर 10 बटे पीसी, और इस प्रकार पीसी का तिर्यक गुणा होगा और ये आ जाएगा 10√3, ये पीसी निकल गया। चलिए एक और समकोण त्रिभुज लूंगा, समकोण त्रिभुज इसका नाम होगा ए सी और पी, ये 90 अंश, ठीक। ए सी पी में जहां कौन सा कोण सी बराबर 90 है, क्या है ये मेरे को पी दिया है वो 60 अंश दिया है, 30 और 30 दोनों मिलके 60 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए देखिए यहां हमको ये पूरा निकालना है, ए से पूरा निकालना है, और ये हमारे पास पीसी आ गया है 10√3, अभी अभी आया है, दिया नहीं है,
तो ये सामने वाला निकालना है, बगल वाला दिया है, वही 10 वाला यूज करोगे। चलिए 10/60 बराबर लंब बटे आधार। यहाँ ये लंब का काम करेगा और ये आधार। क्लियर हो गया बात? चलिए लिख दीजिए, ये आ गया मेरा AC बटे PC। AC का मान कितना है वही तो निकालना है हमको, बटे PC। PC हमारा आया 10 वर्गमूल 3। 10/60 का मान आता है वर्गमूल 3 बराबर PC बटा 10 वर्गमूल 3। फिर आप गुणा करना पड़ेगा, PC बचेगा। ये आ गया 10 वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3, वही आएगा वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 3 आ जाएगा और 3 दहम 30। ठीक, तो PC नहीं, PC नहीं है, ये AC है। ठीक, AC निकल रहा है हमारे पास। अब जरा गौर करिए इस बात को, मैं जो यहाँ पर लिख रहा हूं, देखो चित्र बना रहा हूं। अगर मेरा ये A है और ये मेरा C है, बीच में B है, यदि मेरे को A से B अगर निकालना है तो मैं AC में BC को क्या करूंगा, घटा दूंगा। ठीक, यहाँ पर मैं लिखता हूं AB बराबर AC माइनस BC। AC आ गया मेरा 30 और BC पहले से दिया हुआ है 10 और ये आ गया 20 मीटर। तो इस प्रकार हमारे पास आंसर जो मिला है वो झंडे की जो ऊंचाई है वो 20 मीटर आएगी। स्पष्ट हो गया बात? बिल्कुल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। बेहतरीन हमारा सेशन चल रहा है, आप लिख सकते हैं। अतः झंडे की ऊंचाई कितना है, 20 मीटर होगी। क्लियर? चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये रहा मेरा 10वां। चलिए चित्र बनाना था वो पहले थोड़ा सा डिजाइन कर लिया हूं मैं। चलिए क्या लिखा है, 40 मीटर चौड़ी सड़क, ये सड़क है। चलिए इसको मैं मान लेता हूं AB, ये 40 मीटर है। फिर दो समान ऊंचाई वाले बिजली खंभे एक दूसरे के आमने सामने स्थित हैं। दोनों खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से, अब देखो कहीं पे बिंदु स्थित है बोल रहा है, इसको आप C मान लो। ठीक, उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश व 60 अंश है। मतलब यहां से देखो, ध्यान से सुन लो, दोनों खंभों के बीच सड़क स्थित किसी एक बिंदु से पहले एवं दूसरे खंभे का उन्नयन कोण 30 और 60 है। चलिए यहां से देख रहा हूं मैं, ये हमारा आ गया 60 अंश, इधर से देखेंगे तो 30 अंश। ठीक, या इधर को ले लो 30, उधर को ले लो 60, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ 30 एक तरफ 60 है। अब इसको मान लेता हूं मैं C और इसको मान लेता हूं D। C ऑलरेडी आ गया है, ठीक है, इसीलिए मैं D और E ले लेता हूं। खंबे की ऊंचाई व खंभों से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंबे से बिंदु मतलब AC या BC निकालना है और खंभा AD या फिर BE निकालना है। ठीक, चलिए ये निकालना है हमको। सॉल्यूशन लिखता हूं मैं।
AD बराबर, चलिए खंभे की ऊंचाई को निकालना है। सड़क के खंभों के बीच की दूरी, सड़क के खंभे के बीच की दूरी जो दिया है लिख लो, बराबर AB, जिसको हम चित्र में AB बोल रहे हैं, जो कि दिया है 40 मीटर। ठीक, किसी बिंदु से जिसको मैंने C माना, उन्नयन कोण, चलिए उन्नयन कोण हमारे पास दो है, ACD और कोण एवं, अच्छा ACD इसका मान तो लिख दो पहले, बराबर 60 अंश एवं ECB बराबर 23 अंश। ठीक, चलिए अब हमको जो निकालना है खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई जिसको AD बराबर BE, तो मैं मान लेता हूं H मीटर। क्लियर, बिल्कुल, ये माना। ठीक, चलिए अब दो त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे, है ना, दो त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे। ये देखो, ये आ गया और ये एक त्रिभुज दिख रहा है। ठीक है, सेम ऐसा ही एक और त्रिभुज इधर राइट और लेफ्ट में मिल रहा है। इन्हीं दोनों का कमाल चलेगा और आंसर निकलेगा। क्लियर हो गया बात? चलिए फटाफट कर देता हूं मैं। चलिए इसकी और आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूं। चलिए दोनों तरफ है त्रिभुज, ये रहा, दोनों को लिख दिया। एक तरफ की दूरी कम है, एक तरफ की दूरी ज्यादा है, और कुछ नहीं है भैया। ये देखो, एक तरफ की दूरी कम कर लेता हूँ, एक तरफ की दूरी ज्यादा कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? चलिए अब फटाफट इसको बनाते हैं। अब हमको जो जो दिया गया है लिख लो। ये मेरा D है, ये मेरा A है, और ये C है। ये 90, यहाँ पर कोण है मेरा 60 अंश, यहाँ पर 23, ये C, ये B और ये E। यार चलिए अब यहाँ पर लिखना है समकोण त्रिभुज। DAC, और बताना है जहां कोण A बराबर 90 अंश है। ठीक, ये देखो, ये हमको चाहिए, इसको हम H माने हैं, और ये बगल वाला संबंध को दर्शाएगा। तो सामने वाला और बगल में संबंध किसके द्वारा दिया जाता है? टेन के द्वारा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 60, जैसे 10 लिखाएगा लंब बटे आधार, सामने वाला ये H लंब बनेगा और ये आधार बनेगा। चलिए लंब मेरा है AD और आधार, आधार बताइए AC। AD का मान है H बटे में AC। क्लियर हो गया? चलिए अब क्या करेंगे, AC का मान, यहाँ पर 1060 का मान बताओ। 1060 का मान आता है √3 बराबर H बटा AC। यहां से हम AC का मान निकाल लेंगे। तो जब AC बराबर लिखेंगे
एच के बटे में आएगा √3। ये हमारा समीकरण 1। ठीक, चलिए एक और समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज ये दूसरा वाला एबीसी में, जहां कोण बी बराबर 90 अंश। ठीक, चलिए ये कोण के सामने वाला एच हमको चाहिए और बगल वाला हमको ये संबंध को लाएगा। ये बनेगा आधार और ये बनेगा लंब। लंब और आधार का कनेक्शन 10 में आता है, तो 10 30 लिखेंगे बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान है मेरा बीई बटे सीबी, बी का मान है एच बटे में बीसी। चलिए अब यहां से देखो 1030 का मान 1/√3 बराबर बी का मान है एच और बटे में है मेरा बीसी, या सीबी भी लिख लो। अब यहां से तिर्यक गुणा करोगे, बीसी बराबर आ जाएगा 1 गुणित में √3। ये समीकरण आ गया 2। अब एक काम करना है, समीकरण 1 को जोड़ दीजिए 2 से। ठीक है, ये नदी वाला जैसा है, ये बिल्कुल नदी वाला जैसा है। ये अभी किए थे पिछले वाले भाग में, बिल्कुल वही वाला है। तो मैं एक काम करता हूं, एसी को जोड़ देता हूं बीसी के साथ। चलिए आ गया h/√3 धन h√3। ए से व बी से मिलके क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके बन जाएगा मेरे पास पूरा ए से बी से ए बी बन गया। बराबर में दोनों में क्या, यहाँ पर मेरे पास √3 इसका लघुत्तम, तिर्यक गुणा करेंगे, ये आ जाएगा एच धन, ये इधर तिर्यक गुणा होगा तो √3 हो जाएगा, और ये एच जो कि आ गया मेरा 4h बटे में √3। ए बी का मान हमको दे दिया है 40, बिल्कुल उसी नदी वाले प्रश्न की तरह है। बराबर 4h बटे √3। एच का मान के लिए √3 ऊपर जाएगा और ये बटे 4 में आएगा। 4 एकम 4 दहम, एच का मान आ गया 10√3। ये तो ऊंचाई मिल गई 10√3 की। अब हमको दूरी भी चाहिए, खंभों से दूरी, मतलब एसी भी निकालना है और बेसी भी। चलिए यहां लिख देता हूं मैं, खंभों से दूरी एसी बराबर एच का मान आ चुका है 10√3 बटे √3। ये कितना आ गया 10 मीटर। मतलब जो ए से सी है वो मेरा 10 मीटर है, और उधर से ये 30 मीटर हो जाएगा। इधर से 10 है तो उधर से 30 नहीं होगा। चलिए बीसी बराबर एच का मतलब 10√3 गुणित √3 3 हो गया, और 3 दहम 30 मीटर हो गया। और इस तरह से हमारा पूरा आंसर क्या हो गया, हमको मिल गया। बढ़ते हैं अगले के लिए। चलिए 11वां में आ गए, और इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम प्रश्न भी है। स्पष्ट हो गया बात। चलिए सबसे अंतिम प्रश्न है ये हमारा। चलिए देखते हैं। एक मिनट, हाँ दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है।
चलिए 9वां हो गया, 10वां हो गया, 11वां। चलो 11वां देखो, चित्र पहले से दिया गया है। इसमें लिखा है एक प्रेक्षक भूमि से 90 मीटर की ऊंचाई पर तेज गुब्बारा उड़ा रहा है, मतलब गुब्बारा ऐसा जा रहा है। क्लियर हो गया। यदि किसी क्षण प्रेक्षक की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 45 है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। वाह गजब। चलिए देखिए, ये पहले 45 था, धीरे धीरे ये उड़ा और उड़कर ये 45 से कितना में आ गया, 30 में आ गया। ठीक। चलिए, तो गुब्बारे द्वारा बिंदु ए से बी तक की दूरी निकालनी है, मतलब ये आकृति में यहां से यहां दूरी निकालनी है। ठीक। चलिए ध्यान से देखेंगे, जो ये दूरी है वो ये जो दूरी है दोनों बराबर है। क्लियर है, दोनों दूरी बराबर है भैया आयत के कारण। चलिए मैं यहाँ पर इसको नोटिफिकेशन ए और बी तो दिया हुआ है, इसको ले लो सी, इसको ले लो डी और इसको ले लो ई। ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखता हूं मैं सॉल्यूशन। ठीक है। गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारे की ऊंचाई जो कि दोनों बराबर होगा, एडी बराबर होगा बीई के चित्र के अनुसार, और दोनों दिया है 90 मीटर। ठीक। चलिए और क्या दिया है, उन्नयन कोण दिया है। चलिए उन्नयन कोण कौन कौन सा है भैया, कोण ए सी डी चित्र के अनुसार बराबर में है 45 एवं बी सी ई, कोण बी सी ई यह है 30 अंश। ठीक। हमको निकालना क्या है, गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी। ठीक। चलिए गुब्बारा द्वारा बिंदु ए से बी तक की दूरी, जिसको हम लोगों ने ए बी बोला है, लेकिन ए बी इधर डी के बराबर होगा, इसको मान लेंगे x मीटर, इसलिए लिखता हूं मैं माना। ठीक। चलिए ये हो गया, जो जो दिया गया सब लिख लिए। अब यहां पर से आप देखो तो आपको समकोण त्रिभुज दिख रहे होंगे, इसको मैंने पहले ही अलग से बना लिया है, इसका नामकरण करना बाकी है बस। ए और डी, और यहाँ पर है 45 डिग्री। दूसरा है मेरा बी ए और सी, जो कि 30 अंश बना रहा है। ये जो ए डी है ये मेरा 90 मीटर है, और इधर भी ये जो बी ई है वो है मेरा 90 मीटर। सेम है दोनों डिस्टेंस, दोनों दूरी बिल्कुल। अब यहाँ पर देख लीजिए, इस 90 वाले से इसका मान निकालेंगे सी डी का, और इस 90 वाले से सी का मान निकालेंगे, और सीई में सी डी को घटा देंगे। कहानी इतनी सी करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो चलिए ये सामने वाला दिया है, बगल वाला निकालना है। क्या लगेगा, समकोण त्रिभुज कौन सा, ए डी सी में जहां हमारा कोण डी बराबर 90 अंश। ठीक। चलिए 10 लगाइए, ये हमारा लंब का काम करेगा,
और ये आधार। ठीक, 10 का कितना लिखोगे 45 बराबर 10 जैसे लिखोगे लंब बटे आधार, लेकिन लंब है मेरा इस चित्र के लिए एडी और आधार है मेरा सीडी। एडी है मेरा 90 और बटे में है मेरा सीडी। 1045 का मान जो आता है वो होता है मेरे पास 1। ठीक है, 1045 का मान आया है वो आया है मेरा 1 बराबर 90 बटा सीडी। और यहां से हम सीडी का मान निकालेंगे, ये बटा 1 आएगा तो ये आ गया 90 मीटर। ये हमने सीडी निकाल लिया। क्लियर है? चलिए अब एक और समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज बीएसी में जहां कोण ई बराबर 90 अंश होगा। अब देखो ये सामने वाला दिया है, बगल वाला चाहिए। ये लंब का काम करेगा, ये आधार का। तो लंब और आधार का कनेक्शन 10 में आता है। चलिए 10 30 बराबर 10 जैसे लिखोगे लंब बटे आधार लिखोगे। क्या नाम है इसके लंब का? बी ए बटे सी ए आधार। बी का मान है 90 और सी तो मेरा सी रहेगा। अब यहां से देखो 10 30 उसका मान है 1 बटा वर्गमूल 3 रख दो। ऊपर में है मेरे पास 90 और नीचे में मेरे पास सी। जब इसको त्रिज्या गुणा करेंगे तो सी बराबर 90 वर्गमूल 3 मीटर। अब मैंने दोनों बड़ा बड़ा, ये छोटा भी निकाल लिया, ये बड़ा भी निकाल लिया। अब देखो मेरे को जब डी चाहिए तो मैं डी कैसे निकालूंगा? सी में मैं घटा दूंगा डी को। ये देखो पूरा लंबा, इसमें इतना घटा दूंगा, ये बचेगा मेरे पास। ठीक, चलिए रख दीजिए मान। सी का मान आया है 90 वर्गमूल 3 ऋण में है 90, दोनों में कॉमन है 90 और ये आ गया वर्गमूल 3 ऋण 1 और यही हमारा आंसर होगा और मीटर में आएगा। क्लियर हो गया? क्योंकि जो दूरी ए बी की है वही डी ई की है। यहाँ पर लिख लो डी ई का इक्वल है ए बी और ए बी का मान आ गया 90 वर्गमूल 3 ऋण 1 मीटर। और यही वाली दूरी हमको इस प्रश्न में निकालनी थी और यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एक एक करके हमने प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को तीनों भाग में कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें एक ही एक्सरसाइज थे, इसमें 11 क्वेश्चन थे और 11 के 11 पूरे सॉल्व हो चुके हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। इससे पिछले वाला भाग का या उससे पहले वाले भाग या अन्य अध्यायों के वीडियो नहीं देख पाए हैं, लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिए। चलिए अगला पाठ का या अध्याय का नया वीडियो फिर से आपके लिए लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।